नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शनिवार को होने जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। 18 जजों की पीठ के द्वारा 6000 से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य। बरौली पंचायत चुनाव का परिणाम भी बदलाव की तस्वीर लाया सामने। गन्ने की कमी से गोपालगंज और मझवलिया चीनी मिल के बीच घमासान, जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश। नाबार्ड के सहयोग से बैंक पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पंचदेवरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के निर्देशानुसार शनिवार को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय के नवीन भवन स्थित ग्राउंड फ्लोर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के सुलहनीय पूर्ववाद एवं लंबित वाद के निष्पादन हेतु 18 जजों की पीठ का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी और लगभग 6000 से अधिक मामलों को चिन्हित किया गया है, जिसका निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बिजली, ग्राम कचहरी, वन विभाग, मापतौल वादों, जिला परिषद वादों, परिवहन विभाग तथा दीवानी वादों और भू अर्जन तथा बैंकों से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसमें BSNL से संबंधित वादों पर भी सुनवाई होगी और परिवार न्यायालय से संबंधित वैवाहिक वादों का भी निष्पादन किया जाएगा। थावे के डाइट सेंटर में बरौली प्रखंड का मतगणना शुक्रवार को किया गया। बरौली प्रखंड में भी अधिकांश पदों पर जनता ने प्रतिनिधियों को बदलने का जनादेश दिया, जिसके वजह से बड़े बड़े दिग्गज मुखिया और जिला परिषद के उम्मीदवार धराशायी हो गए। इस बार भी दूसरे प्रखंडों की अपेक्षा जनता ने जनप्रतिनिधियों को उखाड़ फेंकने का काम किया और नए चेहरों पर भरोसा जताया। गोपालगंज जिले में शुरू से ही पंचायत चुनाव का परिणाम बदलाव लेकर आ रहा है। बरौली प्रखंड में भी देवापुर पंचायत से BDC में ओम प्रकाश गुप्ता जीते। महोदीपुर से बीरेंद्र सिंह मुखिया बने तो देवापुर से बबलू सिंह की पत्नी पल्लवी सिंह मुखिया बनी। नवादा से दिलीप कुमार मुखिया बने तो सलेमपुर पश्चिमी से संतोष सिंह मुखिया बने। कहला पंचायत से प्रखंड प्रमुख पुष्पा किरण दोबारा BDC के पद पर विजयी हुई। बतर्दे पंचायत से कमलेश पटेल, सोनबरसा से सुमन कुमारी चुनाव जीती। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 से जदयू नेता फैज अहमद की पत्नी रुखसाना परवीन विजयी हुई तो शरफरा से उप प्रमुख उषा देवी फिर से चुनाव जीती। सोनबरसा से मुन्ना शर्मा की पत्नी सुमन कुमारी मुगल बिरैचा पंचायत से लगातार चौथी बार मनोज लाल श्रीवास्तव मुखिया बने तो सरिया नरेंद्र पंचायत से पूर्व प्रमुख रामाजी सिंह चुनाव हार गए और विनोद जी यादव की पत्नी मीना देवी BDC की चुनाव जीती। सलेमपुर पूर्वी पंचायत से मंगल ठाकुर की पत्नी उषा देवी मुखिया बनी। रामपुर पंचायत से वीरेंद्र सिंह की पत्नी संजू देवी फिर से मुखिया बनी। मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत की मुखिया किरण देवी बनी। यहाँ वर्तमान मुखिया और छात्र नेता सचिन की मां बेबी देवी चुनाव हार गयी। इस तरह से अधिकांश सीटों पर नए लोगों का दबदबा कायम हो गया। माधोपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया विजय प्रसाद के अपने ही पुत्र से चुनावी मैदान में मुकाबला हुआ था, जिसमें बेटा ने ही बाप को हराकर इस बार जीत दर्ज किया है। इस वजह से माधोपुर पंचायत काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर गोपालगंज की जनता पंचायत सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त आकर इस बार नए लोगों को मौका दे रही है। इस जनादेश को काफी बारीकी से देखने के बाद जिन लोगों को जनता मौका दे रही है वे लोग अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता की सेवा करें, अन्यथा इस बार का जनादेश इस बात को साबित करता है कि अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। लोग जागरूक हो चुके हैं। कटिया थाना क्षेत्र के सिधरिया में एक युवक की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई। मृत युवक पंचदेवरी प्रखंड का सिधरिया गांव निवासी रंजन यादव बताया जा रहा है। इस घटना में युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराते हुए शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है।
गन्ने की कमी के वजह से गोपालगंज और मझवलिया चीनी मिल में घमासान मचा हुआ है। आज दोनों ही मिलों के प्रबंधक जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के पास पहुंचे, जिसमें गोपालगंज शुगर मिल के तरफ से आरोप लगाया गया कि मझवलिया शुगर मिल के द्वारा किसानों को बंधक बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके वजह से गोपालगंज शुगर मिल में गन्ना ला रहे किसान काफी परेशान है। तो वहीं मझवलिया मिल प्रबंधक की तरफ से भी इस खबर को निराधार बताया गया और कहा गया कि जिस मिल को जो क्षेत्र आवंटित किया गया है वह मिल अपने ही क्षेत्र का गन्ना खरीदे। मझवलिया मिल भी सिर्फ अपने ही क्षेत्र का गन्ना खरीद रहा है, जबकि गोपालगंज मिल के द्वारा मझवलिया मिल के क्षेत्र का गन्ना खरीद लिया जा रहा है, जिसके वजह से मझवलिया मिल को काफी नुकसान हो रही है। हालांकि आज जिलाधिकारी ने दोनों ही मिल प्रबंधन की बातों को सुनने के बाद काफी सख्त निर्देश दिया और कहा कि सभी मिल अपने अपने ही क्षेत्रों का गन्ना खरीदें ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। यदि मिल के द्वारा धांधली की जाएगी तो मिल प्रबंधन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से सभी बैंक पदाधिकारियों का शहर के एक निजी होटल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन गोपालगंज के डीडीसी अभिषेक रंजन ने किया। इस दौरान मौके पर मौजूद बैंक कर्मियों को किसानों के हित के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और बैंक कर्मियों को किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का 100% धरातल पर उतारने के लिए निर्देश दिया गया और रणनीति बनाई गई। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए वीर सपूतों के लिए कैंडल जलाकर आज श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भोपतापुर में कुछ युवाओं द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और कैंडल मार्च जलाते हुए काफी दूर तक लोगों ने भ्रमण किया और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाजसेवी विनीत मिश्रा, अंकित सहित टीम के सदस्यों ने कहा कि भारत माता के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार सरकार के निबंधन और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार भोरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किए तथा भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय एवं ग्रामीण समस्याओं का जायजा लिया एवं उनके जल्द से जल्द समाधान के लिए स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास पहुंचे। विजयपुर का डाकघर पिछले 3 महीनों से निष्क्रिय है, जिसके वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। जमा निकासी पूर्ण रूप से बंद है, जिसके वजह से शादी विवाह के मौसम में ग्राहकों को पैसे का लेन देन करने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके वजह से ग्राहक काफी परेशान हैं। कटिया थाना क्षेत्र के परसा में गुमटी रखने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ, जिसमें 20 लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें एक पक्ष से परसा गांव निवासी रमेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरे पक्ष से भंगहा निवासी संदीप यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुल मिलाकर 20 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कटिया थाने की पुलिस ने मझरिया बिहार विकास विद्यालय के समीप वाहन जांच करते हुए एक बुलेरो में छुपाकर लाई जा रही 267 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार तस्कर साहेबगंज थाना क्षेत्र के सितुआही गाँव निवासी राकेश कुमार सिंह बताया जा रहा है। नई शिक्षा नीति की थीम पर बिहार से नेशनल टीचर रजिस्टर और स्टेट टीचर रजिस्टर के लिए बिहार से कुल 164 शिक्षक चुने गए हैं। इनमें भोरे प्रखंड से भी 2 शिक्षकों को शामिल होने का मौका मिला है। ये दोनों शिक्षक रामनगर के अंजनी कुमार एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय संसारपुर की शिक्षिका माला कुमारी शामिल हैं। इन लोगों का चयन होने से स्थानीय शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भोरे थाना क्षेत्र के कोयरी गांव में दबंगों ने एक गांव के शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक शिक्षक को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें बचाने आई उनकी पत्नी को भी मारा पीटा गया है, जिसके बाद दोनों लोगों ने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पीड़ित कोयरी गांव निवासी शिक्षक राजेश कुमार हैं और उनकी पत्नी भी घायल हैं। इन दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।
भोरे प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य जांच कर दवा का वितरण किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयोजित हुए इस जांच शिविर के दौरान विद्यालय के 70 बालिकाओं की जांच की गई तथा उनको आवश्यक दवाएं भी दी गई। बैकुंठपुर प्रखंड में कुल 2722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 1250 पुरुष एवं 1472 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। जिला पंचायत कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के 3 पदों पर 48 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मुखिया के 22 पद के लिए कुल 226 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 112 पुरुष और 114 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सरपंच के 22 पद के लिए कुल 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीडीसी के 29 पद के लिए 243 उम्मीदवार हैं तथा वार्ड सदस्य के 290 पद के लिए कुल 1407 उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज किए हैं, जबकि पंच के 250 पद के लिए 649 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। बैकुंठपुर पुलिस ने अलग अलग गांवों में छापेमारी कर 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार जिसमें पुलिस ने चिउटहा गांव में अमीर प्रसाद एवं चमनपुरा गांव के अमीन कुमार को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर वारंट जारी था और चुनाव के दौरान सभी वारंटियों को गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त है। कालाजार उन्मूलन को लेकर शहर के एक निजी होटल में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा के द्वारा किया गया। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के एनडीटी राज्य समन्वयक डॉक्टर राजेश पांडे के द्वारा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। भोरे प्रखंड के सिसई गांव निवासी और बीएचयू के प्रोफेसर ब्रजभूषण चौबे को काशी विश्वनाथ न्याय परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, जिसके वजह से उनके समर्थकों और चाहने वालों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद का गठन किया है, जिसके सदस्य के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर श्री ओझा को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। गोपालपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2 मोटरसाइकिल सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 57 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया है, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी ने दी। प्राप्त सूचना अनुसार जीरो आरडी पुल के पास वाहन जांच करते समय पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अहियापुर गाँव के राम परवेश यादव तथा सोनहुला गाँव के सुमित राम और अमित पटेल शामिल हैं। इन तीनों अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बरौली प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 से जदयू समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी फैज अहमद की पत्नी रुखसाना परवीन की जीत पर जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने उन्हें माला पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा कहा कि यह सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बधाई देने वालों में जदयू प्रखंड अध्यक्ष माझा अमरेंद्र कुमार बारी, अर्जुन आजाद, बलिराम प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद, सुजीत शर्मा, संजय सिंह इत्यादि दर्जनों जदयू के नेता शामिल थे। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शनिवार को होने जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। 18 जजों की पीठ के द्वारा 6000 से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य। बरौली पंचायत चुनाव का परिणाम भी बदलाव की तस्वीर लाया सामने। गन्ने की कमी से गोपालगंज और मझवलिया चीनी मिल के बीच घमासान, जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश। नाबार्ड के सहयोग से बैंक पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पंचदेवरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।